देखा हजारों की संख्या में लोग चंद्रकला के कैद खाने में कैद हैं और चीख चिल्ला रहे हैं और कभी कभी रोने लगते हैं। इस सब को नजरअंदाज कर विक्रमादित्य आगे बढ़ते रहे। एक दासी उन्हें चंद्रकला के कक्ष में ले गई। विक्रमादित्य ने जैसे ही चंद्रकला को देखा वह उसकी तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि चंद्रकला इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे कोई भी जान दे सकता था। चंद्रकला ने विक्रमादित्य से आने का कारण पूछा। विक्रमादित्य ने बताया, मेरे आने का मात्र एक कारण था, परंतु तुम्हारे महल के अंदर आते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत सारे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसका कारण क्या है? चंद्रकला बोली, हे राजा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस के बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने, क्या तुम खुद नहीं पता लगा सकते? विक्रमादित्य ने कहा, वह सब तो बाद में, परंतु पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह सुनो। तुमने एक बूढ़ी माँ के बेटे को बंदी बना रखा है, उसे छोड़ दो, क्योंकि उस बूढ़ी महिला के बुढ़ापे का सहारा मात्र वही एक बेटा है। चंद्रकला ने कहा, उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया है। विक्रमादित्य ने कहा, चंद्रकला, मैंने उसकी माँ को वचन दिया है, मैं उसको लेकर आऊंगा। अब यदि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ोगी तो मुझे कोई दूसरी युक्ति अपनानी पड़ेगी, परंतु मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चंद्रकला गुस्से में बोली, यदि ऐसा है तो ठीक है, बहुत सुने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के चर्चे। अब यदि तुम्हें उसे छोड़वाना ही है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुम उत्तर न दे पाए तो तुम्हें भी इन्हीं लोगों के साथ काल कोठरी में रहना पड़ेगा, और यदि तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं कैद किए उन सभी लोगों को आजाद कर दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ विवाह कर खुशी खुशी चल पड़ूंगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, बताओ क्या हैं वे तुम्हारे 3 प्रश्न जिनका उत्तर कोई भी आज तक न दे सका। मैं दूंगा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, पूछो। चंद्रकला बोली, तो ठीक है, सुनो राजा। आदमी की शादी हो जाने के बाद उसके 2 परिवार हो जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम कौन करता है, उसकी पत्नी या फिर उसकी माँ या फिर उसके बाप और भाई? विक्रमादित्य ने जवाब देते हुए कहा, इनमें से कोई नहीं, यह तो सब दिखावे का प्रेम होता है। तो सुनो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भल्लू नाम का चोर रहता था। हर दिन राहगीरों को लूटता, उनका धन छीन लेता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन वह चोरी करने के इरादे से रास्ते पर चुपचाप बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा, पर बहुत देर हो गई और कोई भी उस रास्ते से न गुजरा। तभी थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा साधु आता दिखाई दिया। अब भल्लू के जान में जान आई। उसने सोचा, यह जरूर कोई व्यापारी होगा जो धन छुपाने के लिए साधु बन गया है, मुझे इसे रोककर इसकी तलाशी लेनी चाहिए। भल्लू इतना सोच ही रहा था कि वह साधु उसके पास आ पहुंचा। साधु को देखकर वह तुरंत उसके सामने आ गया और चाकू निकालकर उसे दिखाने लगा। लेकिन अजीब बात हुई, चाकू का कोई असर उस साधु पर नहीं पड़ा। भल्लू बोला, ए राहगीर, तू सच में साधु है या सिर्फ बनने का नाटक कर रहा है? जो भी धन है वह चुपचाप मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तू कौन है और यह पाप क्यों करता है? भल्लू ने झुंझलाकर कहा, जिसे तू पाप कह रहा है उसी से मेरा पूरा परिवार पलता है। यह मेरा काम है, पाप नहीं, और अगर तू धन देने में जरा भी देर करेगा तो तुझे मार डालूंगा। भल्लू ने